जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की यह वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार के द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक संबंधित है स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किन अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के तहत चर्चा की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 268 और 281, ऑप्शन नंबर बी। भाग 12 में अनुच्छेद 368 से 393 वित्तीय संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से जो जल निकासी व्यवस्था है वह है अड़ियल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाया जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान जो यूरेशिया में पाया जाता है वह है स्टेपी, ऑप्शन नंबर सी। स्टेपी घास के मैदान की एक बेल्ट है जो पश्चिम में हंगरी से यूक्रेन और मध्य एशिया से पूर्व में मंचूरिया तक लगभग 5000 मील तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का परसेंट सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का परसेंट सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकीय देश है? दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकीय देश है भूटान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था?
तो दोस्तों वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में हुई नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा का शिखर माना था? तो दोस्तों वह थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी गई थी रफीक जकारिया जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र होना चाहिए? तो दोस्तों यह होना चाहिए 33%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है? सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है छोटे बच्चों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हेकानी जाखलू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे सरहद सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में सरहद सीमा बल यानी कि एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों वह महिला फुटबॉलर का नाम है एलेक्सिया पुटेलस, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों यह प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किन लोगों का आंसर सही होता है। थैंक यू।